Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I'm glad that you tune in with me. So viewers, today we are going to talk about modal verbs. इससे पहले मैं आपको बताती चलूं, ये लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है कंपल्सरी इंग्लिश 1, जिसका कोड है 1423। उसका हम यूनिट 4 कर रहे हैं, जो कि एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटीज पे है। आज हम उसका सेक्शन बी करेंगे, जो कि बेस करता है स्ट्रक्चर पे। आज हम स्ट्रक्चर सीखेंगे मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब बेसिकली होते क्या है, कहते हैं इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट मॉडल वर्ब, व्हाट आर मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स क्या है। मॉडल वर्ब आर स्पेशल वर्ब व्हिच बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल वर्ब। अच्छा, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं नॉर्मल वर्ब्स से की निस्बत। कहते हैं मॉडल वर्ब्स आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, ये यूज होते हैं शो करने के लिए सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटीज को। ठीक है, ये काम होगा या नहीं होगा इस चीज को शो करने के लिए यूज होंगे। अच्छा जी, जो मॉडल वर्ब हमारे पास है वो क्या है जी, कैन है, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to और must। अब हम देखते हैं इनका यूज क्या है। कहते हैं when do we use model, हम मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल कब करते हैं। अच्छा, ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताते चलूं, प्रीवियस पेपर्स में मॉडल वर्ब्स लाजमी आते रहे हैं और कहा यह जाता है कि जी आपको मॉडल वर्ब्स दिए हुए होते हैं, कहा जाता है इनके सेंटेंसेस बनाएं। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी कि ये जितने यहाँ मॉडल वर्ब दिए हुए इन पे आपने दो दो जुमले तैयार करके रख लेने, उन्हें याद कर लेना है। क्वेश्चन आए तो आप एज इट इज लिख दें, ताकि आपके ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाए। सो देखते हैं कि जी हम मॉडल वर्ब यूज कब करते हैं। नंबर 1, टू टॉक अबाउट समवन्स एबिलिटी आर इनएबिलिटी टू डू समथिंग, किसी शख्स के किसी काम करने की सलाहियत या ना करने की सलाहियत शो करनी हो तो तब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, We can find your house without any problem, हमने तुम्हारा घर जो है, हम तुम्हारा घर ढूंढ सकते हैं बगैर किसी मसले के। He can't have a new job without a proper degree, वो एक प्रॉपर डिग्री के बगैर नई जॉब हासिल नहीं कर सकता। देखिए कैन अगर हम लगा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी, कांट लगा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यानी कि पॉइंट नंबर बी, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज नेसेसरी, किसी ऐसे काम के बारे में बात करना जो कि जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ऑलवेज हैव योर ड्राइवर्स लाइसेंस व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार। क्या है, आपको हमेशा अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो। यू नीड नॉट कैरी अ लॉट ऑफ मनी विद यू इन द बाजार, बाजार में आपको अपने साथ बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेके जाने चाहिए। सो नीड नोट है, आपको जरूरत नहीं है। मस्ट के ऑपोजिट आप क्या यूज कर सकते हैं, नीड नोट। ठीक है जी, सी से पॉइंट है जी, टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन दैट इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ऐसी सिचुएशन के लिए जहां मुमकिन भी हो और नामुमकिन हो। ठीक है, वहां क्या करें, बी को केयरफुल with that glass you might cut your finger, आप उस ग्लास के साथ केयरफुली डील करें, ऐसा ना हो कि वो आपकी उंगली काट दे। डोंट चेंज योर ट्रैवल प्लान, अपना सफर का प्लान या प्रोग्राम तब्दील मत करें। यू माइट नॉट गेट द टिकट्स अगेन, हो सकता है आपको दोबारा टिकट्स ही ना मिले। सो हम यहाँ पर भी जो है क्या यूज किया है, हमने ऊपर भी माइट यूज किया है, नीचे भी माइट। ये मॉडल वर्ब्स है और हम किस लिए यूज करें, पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल दोनों के लिए। अच्छा जी, प्रेजेंट फॉर्म मॉडल वर्ब्स की कौन कौन सी है, कैन, सॉरी, कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, ought to, नीड, ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म है। और जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, कुड, माइट, वुड और शुड, ये आपने जहन में रखनी है। ये आपकी प्रेजेंट की फॉर्म है और ये आपकी पास्ट की है। सो जी, द मोस्ट डेफिनेट डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड विद, अगर आपने पॉसिबल डिग्री शो करनी हो तो किसके साथ होगा, विल एंड वुड के साथ, कैन एंड कुड के साथ, शैल एंड शुड के साथ और मे एंड माइट। ये पॉसिबिलिटी के लिए है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी।
जब आप नोट लगा देंगे तो लेस में आ जाएगा, और जब आप सिंपल इसे यूज करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। अब देखें, विल फर्स्ट फॉर्म है और वुड जो है पास की है फॉर्म है, तो प्रेजेंट में विल और पास्ट में वुड यूज करेंगे। कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट के सेंटेंस में, शेल प्रेजेंट में और शुड पास्ट में, मे प्रेजेंट में और माइट पास्ट में। अब जी वो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं मॉडल वर्ब को समझने के लिए ये एग्जाम्पल्स देखें। Will and would are used to express willingness and possibility. Will and would कब यूज होता है? जब हमने एक्सप्रेस करना हो willingness या possibility को। ठीक है जी। I will wash the dishes. मैं डिशेस साफ कर दूंगी। ठीक है। I will do my exercises later if I am not tired. मैं अपनी एक्सरसाइज बाद में कर लूंगा अगर मैं ना थकी तो। द मीटिंग विल बी ओवर सून, मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। द रिवर विल ओवरफ्लो आफ्टर द रेन, जो दरिया है वो बारिश के बाद भर जाता है। ओवरफ्लो होता है, बाहर निकलने लगता है। आई हेयर अ विसल, मैंने एक सीटी सुनी है। दैट वुड बी द 5 o'clock ट्रेन, ये 5 बजे की ट्रेन की विसल है। My baby would gain enough weight if she gets properly. If she eats properly, अगर वो अच्छा या मुसलसल खाए, ये प्रॉपर खाए तो वो क्या है, अपना सही वेट गेन कर सकती है। आफ्टर वर्क ही वुड टॉक टू हिज होम, वॉक टू हिज होम, काम के बाद वो अपने घर चला जाए। अब देखिए यहाँ विल है, यहाँ पे भी विल है। विल बी ओवर सून, ये भी प्रेजेंट है। विल ये भी प्रेजेंट है जी। अब यहाँ वुड है, पास फॉर्म आ गई है। ठीक है जी। ये भी वुड है और ये भी वुड है। सो चार जुमले प्रेजेंट के उसमें और 3 जो हैं वो पास के उसमें शो किया हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैन एंड कुड। कैन एंड कुड जो होता है वो एक्सप्रेस करता है आपकी एबिलिटी को, विलिंगनेस को, पॉसिबिलिटी को। अब यहाँ देखा है आई कैन स्पीक अरेबिक, मैं अरेबिक बोल सकता हूँ या सकती हूँ। आई नो यू कैन ड्राइव, सो व्हाई नॉट यू, मुझे पता है कि तुम ड्राइव कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं करते हो। यू कुड, ये पास यूज हो रहा है। यू कुड कॉन्टेक्ट अवर कस्टमर, आप अपने हमारे कस्टमर से कॉन्टेक्ट कर सकते थे। आई आस्क देम, उनसे पूछ सकते थे। इफ वी कैन डिले द डिलीवरी, अगर हम डिलीवरी को डिले करते हैं। आई कुड हैव बीन द चैंपियन इफ आई प्रैक्टिस सीरियसली, मैं चैंपियन हो सकता था अगर मैं सीरियस होकर काम करता या प्रैक्टिस करता। ठीक है जी। अब आपने देखा किस तरह एबिलिटी, विलिंगनेस और पॉसिबिलिटी को शो किया। नेक्स्ट है जी मे एंड माइट। ये जी किसके लिए यूज होता है? सीकिंग परमिशन, आपने जब परमिशन लेनी, जैसे हम अक्सर स्कूल्स वगैरह में सीखते हैं, मे आई कम इन सर। ठीक है, इसी तरह एक्सप्रेसिंग क्या है? पॉसिबिलिटी। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं जी। मे आई लीव क्लास अर्ली, क्या मैं जल्दी क्लास छोड़ सकता हूँ, ये छोड़ सकती हूँ। द पायलट मे हैव बीन इंजर्ड इन द क्रैश, हो सकता है जो पायलट है वो शायद क्रैश में जख्मी हो गया है। वी मे गो टू द पार्टी, शायद हम पार्टी चले जाएं। वी हैवंट क्वाइट डिसाइडेड, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है। शी मे बी माई टीचर नेक्स्ट सेमेस्टर, शायद अगले सेमेस्टर में वो मेरी टीचर हो। शी माइट टेक बायोलॉजी, हो सकता है कि वो हमें बायोलॉजी पढ़ाएं। ही माइट बी एट होम, हो सकता है कि वो घर हो। बट ही यूजुअली गोज जॉगिंग ऑन संडे मॉर्निंग, मगर वो संडे मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए जाता है। दे मे ड्रॉप बाय इन द इवनिंग, हो सकता है कि वो शाम में उसे ड्रॉप करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास मॉडल वर्ब है शैल एंड शुड। ये किसके लिए यूज होता है? रिकमेंडेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, एक्सपेक्टेशंस के लिए, इंटेंशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। आगे जी इसके सेंटेंसेस यहाँ पे दिए, आप इनमें से भी अगर 2-2 सेंटेंसेस याद कर लें तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, आई शैल गो टुमारो,
मैं हो सकता है कल जाऊं इफ द वेदर इम्प्रूव, अगर मौसम बेहतर हो सकता है। रेहान शैल टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। रेहान जो है वो वर्क काम पर नहीं जाएगा, ये छुट्टी लेगा कुछ दिन की काम से, टू विजिट द पेरेंट्स इन हैदराबाद। हैदराबाद वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाने के लिए। वी शुड सेव सम मनी टू बाय अ स्मॉल हाउस। हमें क्या करना चाहिए, अपने पैसों को जमा करना चाहिए छोटा सा घर खरीदने के लिए। यू रियली शुड स्टार्ट ईटिंग बेटर। तुम्हें जरूर बेहतर खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। एंड दे शुड बी इन आ पेशावर बाय नाउ। वो इस वक्त पेशावर होने चाहिए। ठीक है जी। सो ये इस तरह यहाँ आपके मॉडल वर्ब्स की जो एक आपको उन्होंने समझाया कि वो कैसे काम करते हैं, कंप्लीट हुआ। यहाँ एक्सरसाइज 7 है। एक्सरसाइज 7 में वो कहते हैं जी प्रैक्टिस यूजिंग मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की प्रैक्टिस करें यूज करने के लिए। यूज वन ऑफ द मॉडल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, फिल ईच गैप। ठीक है जी। दे कैन आ सकता है, ये माइट आ सकता है। दे कैन बी अवे ऑफ द फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। दे माइट बी अवे फॉर द, ठीक है, यहाँ माइट आएगा। यू मे आर माइट, मे और माइट में से कोई। तो इस तरह आपने ऊपर को जो रोल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ये एक्सरसाइज जो है वो आपने फिल करनी है। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करेंगे। एक्सरसाइज मैंने आपको अच्छे तरीके से ऊपर उसके जो उसके मेन रूल्स हैं वो सिखा दिए हैं। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 8 है आपकी। इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि यूज मस्ट माइट मे कुड आर कांट प्लस द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की जो सही फॉर्म यहाँ लगती है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ फिल करना है। ठीक है जी। आप एक्सरसाइज अपनी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करेंगे, लेकिन पेपर में यहाँ पर इस तरह की एक्सरसाइज नहीं आएंगी। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको सेंटेंसेस लिखने आएंगे। सो बेहतर है कि आप अपने सेंटेंसेस को प्रिपेयर करें। सो नाउ एक्सरसाइज नंबर 9, इसमें भी वो कह रहे हैं व्हाई आर दीज पीपल डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। लोग वो क्यों करते हैं जो वो कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज योइंग। योइंग होता है जमाई लेना। वाई क्यों। ही मे बी वेरी टायर्ड, हो सकता है कि बहुत ज्यादा थक गया हो। ठीक है जी। इस तरह वाई ही इज स्नीजिंग, वो क्यों छींक रहा है। एंड कफिंग और खांस रहा है। वाई बिकॉज ही इज इल। ठीक है। या ही मे बी सफरिंग विद फीवर। ठीक है। शी कीप्स क्राइंग, वो क्यों रो रही है। वाई शी माइट बी हैविंग पेन इन हर स्टमक, हो सकता है उसके पेट में दर्द हो। ही इज शाउटिंग, वो चीख रहा है। वाई माइट बी, माइट या मे आप कुछ भी लगा सकते हैं। ही मे बी सफरिंग विद हेडेक, सर की दर्द से वो चीख रहा हो। ठीक है जी। His car doesn't start, उसकी कार क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। वाई पूछ रहा है क्यों। माइट बी पॉसिबल द कार में डोंट हैव द फ्यूल, कि उसमें फ्यूल ना हो या कोई और इशू हो गया। ठीक है जी। नाउ वी सेड दैट मोटर वर्ब्स एक्सप्रेसेस अ रेंज ऑफ मीनिंग। काफी ज्यादा मीनिंग्स हैं जिसमें ये एबिलिटी है जी, विलिंगनेस है जी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसरी, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, इन सबको शो करता है। सो एक्सरसाइज 10 में आपको यहाँ पे ये दिए हैं। कैन आई गो नाउ। ठीक है। इन दिस क्वेश्चन द वर्ड कैन इज यूज टू एक्सप्रेस, क्या है, क्या मैं जा सकता हूँ। ठीक है। परमिशन ली जाती है। कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो ये परमिशन के लिए यूज हो रहा है। ये पर है ना एबिलिटी वगैरह शो करें। द सेमिनार कैन बी मूव टू संडे, क्या यहाँ जो कैन है किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी में आ रहा है कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसकी एबिलिटी शो कर रहा है कि यस मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ जी। यहाँ आपका मॉडल वर्ब का सेक्शन बी जो था वो खत्म होता है। होपफुली ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम्स में जरूर आता है, तो इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। सो मुझको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।